गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसमें आपको डेली पीडीएफ सारे यूट्यूब सेशंस का प्रोवाइड होगा और आप लोग डायरेक्ट स्कैन कर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। Where is Tor Temple, which recently became India's first green energy archaeological site located? टोर टेम्पल जो हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, कहाँ स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में शोर टेम्पल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल साइट बना है। इसमें क्या होगा कि ये टेम्पल्स को ग्रीन एनर्जी के रूप में बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल के तहत इसको आर्कियोलॉजिकल साइट्स में ऐड किया गया है। तो शोर टेम्पल कहाँ का है? तो तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु स्टेट में शोर टेम्पल है, जिन्हें इंडिया का यानी भारत का पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अकॉर्डिंग इन्हें ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? Who has recently launched Europe's first reusable rocket Miura 1? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने अभी हाल ही में रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। ये है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के जिस कॉर्नर से स्पेन है उस कॉर्नर से स्पेन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में लॉन्च करते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये लॉन्च होंगे। तो यहाँ से जैसे ही ये पृथ्वी के सरफेस से बाहर जाएंगे तो यहाँ से वो अपना सैटेलाइट्स को रिलीज कर देंगे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, और उसके बाद ये वहां से रिटर्न होकर अटलांटिक ओशियन में गिर जाएंगे। और यहाँ से क्या होगा कि हमारे जो स्पेस एजेंसी है, स्पेन के स्पेस एजेंसी, यहाँ से इस रॉकेट को कलेक्ट कर लेंगे और इसको फिर से रीयूज करके लॉन्च करेंगे। तो ये कौन रॉकेट है? म्यूरा 1, जिसके रीयूजेबल रॉकेट है। इसको फिर से पुनः लॉन्च किया गया है स्पेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द 91st फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हेल्ड? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी हाल ही में 91वां फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किसके विरुद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया है? राइट आंसर होगा इजराइल, यानी इजराइल कंट्री पे हमास ने बिना बताए 5000 रॉकेट लगभग दाग दिए गए हैं। इसके वजह से इजराइल में काफी नुकसान हुई, काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, और इस तरीके से पैलेस्टाइन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया। तो अब वर्ल्ड वॉर छिड़ने का संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ चुकी है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी हमास को वार्निंग दे दिया है और ये वॉर को स्टार्ट कर दिए है। क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हर वर्ष 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में, एशियाई खेल 2023 में भारत को कितने पदक मिले हैं? हाउ मेनी मेडल्स गॉट इंडिया एट द एशियन गेम्स 2023? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 107। 107 मेडल्स इंडिया को प्राप्त हुए हैं एशियन गेम्स में। ये कौन सा एडिशन था? तो 19th एडिशन था। कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ में आयोजित हुआ था, और जिसमें इंडिया ने 107 मेडल्स के साथ चौथे पोजीशन पे बने रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तुम्हारा राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में जियो मार्ट का रिलायंस रिटेल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्टी पर प्रतिबंधित लगाया है?
तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पार्टी को बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हाल ही में भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अभी हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में नीरमहल जल महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी हाल ही में नीरमहल वाटर फेस्टिवल को आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेक्स 2030 का इनॉग्रेशन किया, इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया। इसमें बताया जा रहा है कि जिन लोगों को भी आई से संबंधित प्रॉब्लम है उन लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन लोगों के इलाज के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी दिए जाएंगे। तो आई से संबंधित बीमारी स्पेक्स 2030 तक इनका निवारण करने का सोची है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हु इज रिटन द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस? किसने अभी हाल ही में द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस का लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 किस राज्य के काजू की जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो गोवा राज्य का काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर हैज मैरोक टनल स्टार्टेड? मैरोक टनल अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया, कहाँ पे शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मैरोक टनल को उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been recently appointed the president of Indian Ocean Reef Association? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओशन रीफ एसोसिएशन का अपॉइंटमेंट किया गया। नंबर 16 हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना कहाँ शुरू की गई है? वेयर वॉज द युवा मितान परिवहन योजना लॉन्च रिसेंटली? हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में युवा मितान परिवहन योजना को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 वैज्ञानिकों ने किसे छठे मूल स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो राइट आंसर होगा सेंसेशन। सेंसेशन में बताया जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड एक सेंसेशन केमिकल है जिसके द्वारा हमें पता चलता है सावर, खट्टा या बीटर किस तरीके से होता है। ये अमोनियम क्लोराइड की वजह से होता है। तो ये एक सेंसेशन है जिसका डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा और ये हमारे सेंसेशन में यानी हमारे टेस्ट वर्ड में छठा बेसिक टेस्ट के रूप में ऐड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। साम्या हसन द फर्स्ट वुमेन टू रिसेंटली रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम जेएनयू इज फ्रॉम विच कंट्री? साम्या हसन हाल ही में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला किस देश से है? तो तंजानिया देश से, और ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है। साम्या हसन तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हाल ही में किसने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने अभी हाल ही में 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर को हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2023 सेलिब्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 21 हाल ही में चीन के BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना के अंतर्गत पद्म ब्रिज रेल लिंक कहाँ शुरू किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को उद्घाटन किया गया चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुइपर लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23 विश्व कप इतिहास में सचिन के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के द्वारा तोड़ा गया है। रोहित शर्मा भी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया और अफगानिस्तान मैच, उसमें उन्होंने 100 रनों की पारी के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24 भारत ने हाल ही में इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से
अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय को स्टार्ट किया गया हमारे भारत के एस जयशंकर जी के द्वारा। जो इजराइल में फंसे हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको वापस इंडिया में लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य मरचा धान को जीआई टैग दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में मरचा धान को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो ये था हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब